अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू यू फॉर यूनिवर्स एंड सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज की अपनी एंटायर डेवलपमेंट की वीडियो में गूगल मैप्स के साथ काम करते हुए हम ये देखेंगे कि जब हमारे पास हमारा मैप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर शो होना शुरू हो जाता है तो किस तरीके से हम उस मैप का रेफरेंस जावा के कोड के अंदर ले सकते हैं और उस रेफरेंस को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, और किस तरीके से उस रेफरेंस को यूज़ करते हुए हम अपने मैप को डिवाइस स्क्रीन के ऊपर एप्लीकेशन के अंदर चेंज कर सकते हैं या मैनिपुलेट कर सकते हैं, या उसके साथ जावा के रेफरेंस से हम किस तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। और ये हमारी होप सो शॉर्ट ही वीडियो होगी। इसमें हमारा जो मेन काम है वो ये है कि हमने देखना है कि किस तरीके से जब हमारा मैप हमारी एप्लीकेशन के अंदर शो होता है तो उसका रेफरेंस जावा के कोड के अंदर हम लेते हैं, स्टोर करते हैं, और किस तरीके से उसको यूज़ करते हुए हम अपने मैप के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे जो फ्रैगमेंट शो हो रहा है, जो लास्ट वीडियो वाला हमारा प्रोजेक्ट था वो ये है कि किस तरीके से हम बेसिकली स्पॉट मैप फ्रैगमेंट को यूज़ करते हुए मैं मैप को शो करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली जब हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ था तो मैंने यहाँ पे एम गूगल मैप्स का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, वो अभी तक यहाँ पे इसको हमने यूज़ नहीं किया, तो इस वीडियो में हम इसको यूज़ करेंगे। अब जैसे ही हम बेसिकली मेथड कॉल करते हैं गेट मैप एसिंग, तो मैंने आपको पहले भी बताया, हमने देखा भी है कि हमारे पास ऑटोमेटिकली ऑन मैप रेडी का मेथड कॉल होता है, और जैसे ही हमारा मैप रेडी होके शो होता है तो उस मैप का रेफरेंस हमें गूगल मैप के ऑब्जेक्ट के तौर के ऊपर यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास सब्जेक्ट है एम गूगल मैप, इसको हम इनिशियलाइज करवाएंगे गूगल मैप के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे रेफरेंस आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे हमारे इस गूगल मैप का रेफरेंस तो आ गया, लेकिन मेक श्योर करने के लिए कि हमारे पास रेफरेंस आ चुका हुआ है और हम इस रेफरेंस को यूज़ करते हुए अपना जो हमारे पास मैप है इसको चेंज कर सकते हैं या इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने मैप के अंदर मैप के ऊपर एक जो है वो मार्कर ऐड करूँगा। अब मार्कर ऐड करने का जो कोड है ये बेसिकली हम कुछ वीडियोस के बाद डिटेल में देखेंगे, और सिंपल सिर्फ मार्कर्स के ऊपर हमारे पास 7-8 डिटेल में वीडियोस होंगी। लेकिन यहाँ पे सिंपल आप लोगों को ये बताने के लिए कि सक्सेसफुली हमने रेफरेंस ले लिया और उसको स्टोर कर लिया है जावा के ऑब्जेक्ट के अंदर, और उसको यूज़ करते हुए हम मैप के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे मार्कर शो कराऊंगा। तो कोड सिंपल ही होगा, हम गूगल मैप डॉट, हमारे पास यहाँ पे मेथड है ऐड मार्कर का, आपने देखा। तो ये बेसिकली हमसे एक मार्कर ऑप्शन टाइप का ऑब्जेक्ट लेता है। तो पहले हम वो क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पे मार्कर ऑप्शन मार्कर ऑप्शन मार्कर ऑप्शन मार्कर ऑप्शन, और इसके साथ ही बिल्डर पैटर्न को यूज़ करते हुए मैंने कुछ मेथड्स को कॉल करना है, तो वो कॉल करूँगा। पहले नंबर पे मैं टाइटल जो है उसको कॉल करूँगा, टाइटल दूंगा जो मार्कर के ऊपर हमें शो होगा। तो ये सिंपल मैं यहाँ पे कह दूँगा टाइटल। उसके बाद बेसिकली हमें इसको पोजीशन देनी है। अब पोजीशन के लिए अगेन हम एक न्यू टाइप का ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं जिसको लेट लॉन्ग कहते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के लिए। तो मैं यहाँ पे एनोनिमस लेट लॉन्ग का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा। लेट लॉन्ग आपने देखा, और ये सिंपल हमसे दो वैल्यूज़ लेगा, आपने देखा डबल में, एक लैटिट्यूड के लिए और लॉन्गिट्यूड के लिए। राइट नो मैं दोनों के लिए 0 पास करूँगा। तो जो मैं ऑलरेडी मैप शो हो रहा है वो 0 0 लोकेशन के ऊपर है, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड आप हम उसको कहते हैं। तो एज फार एज जियो लोकेशन गोज वो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है, तो हमारे पास अगेन वहाँ पे हमें ये शो होगा। तो हमारे पास यहाँ पे कैमरा ऑप्शन आ गया, तो सिंपल मैं यहाँ पे वो कैमरा ऑप्शन पास कर दूंगा। तो हमारे पास मार्कर क्रिएट हो चुका हुआ है। तो सिंपल इतना कोड हमने करना था। मार्कर शो करवाने के लिए मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे अपनी डिवाइस के ऊपर, दोबारा इसको रन करूँगा। मैं एमुलेटर डिवाइस को ओपन कर लेता हूँ। तो आपने देखा जैसे ही हमारे पास हमारी एप्लीकेशन रन हुई है तो एग्जैक्ट वही लोकेशन जो हमें पहले शो हो रही थी वो शो हो रही है, लेकिन राइट नो में यहाँ पे एक मार्कर नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है हमने सक्सेसफुली जावा के कोड के अंदर अपने मैप का रेफरेंस ले लिया, और उस रेफरेंस को यूज़ करते हुए हमने एक्चुअल फिजिकल अपनी डिवाइस के ऊपर मैप को चेंज भी किया। अगर मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर तो आपने देखा जो टाइटल हमने सेट किया था वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये था गाइस किस तरीके से हम अपने जावा के कोड के अंदर अपने गूगल मैप के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को रिसीव करके सेव करते हैं, और उसको यूज़ करते हुए किस तरीके से मैप को हम चेंज कर सकते हैं। अब काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हम इसके साथ कर सकते हैं जिनको 1 बाय 1 देखेंगे। तो वीडियो को स्टॉप करता हूँ, छोटी सी वीडियो थी, मैंने सोचा चलें आपको ये बता दी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने XML कोड को यूज़ करते हुए अपने मैप की इनिशियल जो स्टेट है वो डिफाइन करेंगे, इनिशियल प्रॉपर्टीज, यानी कि जैसे ही मैप शो होगा तो वो डायरेक्ट किसी एक लोकेशन स्पेसिफिक जूम लेवल के ऊपर होगा, स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स के ऊपर होगा। उससे बाद हम देखेंगे कि जावा के कोड को यूज़ करते हुए वो सारा काम हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो बहरहाल वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।